हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात करी थी और हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली पेरेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपने बच्चों के प्रति, जिसमें हम फोर्थ टॉपिक पर बात करेंगे जो है प्रोवाइड योर चाइल्ड विथ सेल्फ एस्टीम नीड्स। ठीक है, बच्चों की जो अपनी खुद की जो सेल्फ वर्थ होती है, ठीक है, उसके लिए भी बच्चों को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती है और बच्चों की सेल्फ एस्टीम नीड जो होती है उसको भी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए जैसे हर बच्चा जो होता है या हर इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, उसमें अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिकनेस होती है जिसको पेरेंट्स को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से यूनिक होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज़ होगी, कुछ अलग हैबिट हो सकती है या फिर उसकी कोई एक अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है या कोई उसका यूनिक टैलेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो पेरेंट्स को हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर उनका बच्चा पढ़ाई में अगर वीक है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ उनको मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, और अगर बच्चा बहुत ही एडवांस्ड है, ठीक है, या एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो भी उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स की बात हो, चाहे वो गेम्स की बात हो, या फिर वो किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में हो सकता है। ठीक है, या फिर उनके फ्रेंड्स के बीच में भी अगर किसी टाइप का कोई कॉम्पिटिशन है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। हमको बच्चों को इस चीज़ के लिए भी एनकरेज करना चाहिए कि पढ़ाई के अलावा भी वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे गेम्स में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, या डांस वगैरह सीख सकते हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों के लिए भी हमको, या आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। बच्चों को नोटिस करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है, कि उनका बच्चों के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, उसके लिए नोटिस करना चाहिए कि वो दूसरे लोगों से कैसे बात करते हैं। इसी के अलावा बच्चों को एक्नॉलेज करना चाहिए अगर वो कोई एक अच्छा सोशल बिहेवियर अगर शो करते हैं, ठीक है, या कोई अच्छा अचीवमेंट करते हैं कहीं पे, अगर वो विनर रहते हैं तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए बच्चों के सामने कि पेरेंट्स बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और एक जिस उम्र का बच्चा है वो, या जैसे कि अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो उसकी 10 साल की उम्र के समय उससे क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है, ये चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए, ताकि क्या है बच्चे उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करें, उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी मेहनत है वो करें। ठीक है, अच्छा, अगर बच्चा कभी भी अगर किसी तरीके का मिसबिहेव करता है, ठीक है, वो पेरेंट्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, या फिर किसी भी सोसाइटी के किसी मेंबर के साथ हो सकता है, चाहे वो किसी एनिमल के साथ भी अगर ऐसा ट्रीट या बिहेव करे ना, तो बच्चों को उस चीज़ के ऊपर समझाना चाहिए और उनके मिसबिहेवियर को यूज़ करके फिर हमको क्या करना चाहिए, उनको इस चीज़ को समझाना चाहिए या उनको टीच करना चाहिए इसके लिए, है ना, कि जैसा उन्होंने दूसरों के साथ मिसबिहेव किया, अगर उनके साथ भी ये कंडीशन हो तो उनको कैसा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कभी बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, डांटना, मारना या धमकाना नहीं चाहिए, उनको बजाय कि इसके समझाना चाहिए। फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद योर चाइल्ड। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। ठीक है, इसका डेवलपमेंट करना भी पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, देखिए हम बच्चों से क्या डिमांड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स का आदर सत्कार करे, सम्मान करे, बड़ों से अच्छे से रहे, एक ओबीडियंट चाइल्ड के रूप में रहे। ठीक है, और जहाँ पर भी वो जाए अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी की छाप सब जगह पर छोड़े। ठीक है, तो जब पेरेंट्स खुद अगर एक अच्छी लैंग्वेज को या रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ना, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं, क्योंकि बच्चे बोलना और जो अपनी लैंग्वेज वो अपने घर में ही और अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स बच्चों से आप करके बात करेंगे तो बच्चे भी दूसरों से आप करके और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स ही अगर तू करके या फिर अगर अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करेंगे एक दूसरे से या फैमिली के दूसरे मेंबर से, तो बच्चे भी सेम उसी चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है कि बच्चों के सामने जो आप बोलते हैं, जो आपकी लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है। बच्चों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या भावनाएं हैं उनके मन में, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स होते हैं या कुछ मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों की फीलिंग्स की मजाक उड़ाते हैं कि ये तो ऐसा फील कर रहा है, और उसके ऊपर हंसते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, दबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, बच्चों की इस तरीके से जो फीलिंग्स दबती है तो वो एक नेगेटिव बिहेवियर को शो करती है, ठीक है। तो बच्चों की जो फीलिंग्स है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, बच्चों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब भी हम घर में किसी भी चीज़ के लिए बात करते हैं, किसी टॉपिक पर बात करते हैं, तो हमें बच्चों की ओपिनियन जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करवाया जा रहा है, ठीक है, या फिर बच्चों का स्कूल चेंज किया जा रहा है, तो उस टाइम पे आप बच्चे की ओपिनियन भी ले सकते हो कि क्या वो स्कूल चेंज के लिए तैयार है, या वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, उसको कैसा स्कूल चाहिए, या जो हम स्कूल का सोच रहे हैं पेरेंट्स, क्या वो उसको पसंद है या नहीं। तो इस तरीके से बच्चों का ओपिनियन लेना चाहिए। अब ये ओपिनियन सिर्फ स्कूल के कंटेक्स्ट में नहीं हो करके उसकी लाइफ के हर कंडीशन के अंदर होना चाहिए। जैसे कि 11th-12th के बाद 11th-12th में अगर बच्चा आकर के सब्जेक्ट चूज़ करेगा, तो वहाँ पे बच्चों का ओपिनियन भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर उनको कोई नई चीज़ दिलाई जा रही है, नए फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी नई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या किसी भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को अगर उसको ज्वाइन कराया जाता है, तब भी बच्चे की ओपिनियन, बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रेस्पेक्ट हिज और हर प्राइवेसी, बच्चों की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बच्चों की प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे तो वो बहुत ही सेफ और सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। और उनकी भी अपनी एक दुनिया होती है जिसके अंदर भी हमें उनको खेलने या बढ़ने देना ज़रूरी होता है, ठीक है। रेस्पेक्ट हिज और हर इंडिविजुअलिटी, जो बच्चे होता है ना, देखो हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चे की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो शर्मा जी का बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है तो वर्मा जी का बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है शर्मा जी का बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन वर्मा जी का बच्चा आउटडोर एक्टिविटीज़ में या गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है ना। तो हर व्यक्ति किसी न किसी एक चीज़ में टैलेंटेड होता है, अच्छा होता है, तो हमको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बच्चों का, और जैसा भी बच्चा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए उसकी इंडिविजुअलिटी का। नेक्स्ट है प्रोवाइड डिसिप्लिन विच इज़ इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट, बच्चों को ऐसा डिसिप्लिन सिखाइए जो उनके लिए बिल्कुल सही और इफेक्टिव होना चाहिए। देखिए जब पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, तब भी बच्चे बहुत डर जाते हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं दिखाते और कई बार अपनी नीड्स को भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और कई बार बच्चे इन सब चीज़ों की वजह से इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ना कि वो या तो कुछ गलत बिहेवियर या मतलब शो करने लग जाते हैं, जैसे बहुत गुस्सा किया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। और कई बार बच्चे क्या होते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी शो करने लग जाते हैं कि जैसे पेरेंट्स के सामने बहुत ही गुडी गुडी है, बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन पेरेंट्स के आंखें पीछे वो बहुत कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन रखा जाता है ना, या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिसिप्लिन लगाया जाता है, तब भी बच्चे बहुत गलत बिहेवियर शो करते हैं। तो देखिए हमेशा बच्चों को जो आप डिसिप्लिन सिखा रहे हो, आपका डिसिप्लिन एक तो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, ठीक है, एक सही रूप में होना चाहिए कि हाँ आपके लिए ये डिसिप्लिन या ये स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं और आपको इसी तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। साथ ही साथ प्रिडिक्टेबल होने चाहिए, बच्चा आपकी इन डिसिप्लिन को प्रिडिक्ट कर सके। ऐसा नहीं हो कि अनप्रिडिक्टेबल हो, आप कभी भी कोई भी डिसिप्लिन बच्चे पे लगा दें, ठीक है। जैसे सपोज आप बच्चे को शाम में बाहर जाना मना करते हैं, ठीक है, कि बच्चा शाम के टाइम बाहर नहीं जा सकता या अनजान लोगों से बात नहीं कर सकता, लेकिन कभी अगर उनके सामने कोई ऐसे गेस्ट आए हैं हमारे घर पे, ठीक है, और आपने मना कर रखा है बच्चों को अनजान से बात नहीं करना, तो बच्चे उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वो डिसिप्लिन में है इसलिए। तो जब हम उनको बताएंगे तो बच्चे इंट्रोड्यूस करेंगे। कभी कभी पेरेंट्स भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ऐसी कर देते हैं, है ना, कि घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता है, इस चीज़ को नहीं छूना, बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, लेकिन जब वो सोसाइटी में जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो उनका ये कहना है कि नहीं नहीं हम तो बच्चों के ऊपर किसी तरीके की बंदिश नहीं लगाते हैं, नहीं ये आराम से जा सकते हैं, जाओ बेटा जाओ खेलो, तुम्हारी इच्छा हो तो करो। तो बच्चे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कई बार समझ नहीं पाते हैं पेरेंट्स की बिहेवियर को। तो जो भी आप डिसिप्लिन बच्चों के लिए बनाते हो वो प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ सही में ऐसा करते हैं या नहीं कर सकते मेरे पेरेंट्स। और जो डिसिप्लिन होते हैं कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब हमेशा इनमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने तक बच्चे को बहुत डिसिप्लिन में रखो और 2 महीने के लिए आपने बिल्कुल उसको फ्री छोड़ दिया, उसकी जो इच्छा है वो करें, ठीक है।
फिर आप कभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशंस लगा रहे हो, कभी आप उसको बिल्कुल फ्री कर रहे हो। तो जब कंसिस्टेंसी नहीं होती ना चीज़ों के अंदर, तो बच्चों को लगता है कि क्या है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चे इनकी इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगला है गेट टू नो योर चिल्ड्रन, मतलब अपने बच्चे के बारे में जानो। ठीक है, तो जब हमें किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को या किसी के भी बारे में अगर कुछ समझना या जानना होता है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है उसके साथ में टाइम स्पेंड करना। ठीक है, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जब हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो हम उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को, उनकी आदतों को और उनकी लाइफ के जो बहुत सारी ऐसी जो सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे बच्चे के साथ चिपक करके रहना होता है। आप कुछ देर कीजिए, जैसे पूरे दिन का 1 घंटा, आधा घंटा आप आराम से बच्चे के साथ बैठ सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, उनको कोई घुमाने लेकर के जा सकते हो, किसी आउटिंग पे ले जा सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि जब बच्चे बहुत ही सेफ और बहुत सिक्योर फील करते हैं, साथ ही बहुत ही उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स बहुत ही अफेक्शन, पेरेंट्स का उनके ऊपर बहुत अफेक्शन है, बहुत प्यार करते हैं उनको, तो बच्चे भी आपसे हमेशा बहुत खुल करके रहते हैं। वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट, मतलब वैसे रेजिस्ट नहीं करते हैं खुद को, अप्रोचेबल होने चाहिए कभी भी। ठीक है, ऐसा है कि जब बच्चों को नीड हो और पेरेंट्स हमेशा उनके पास में अवेलेबल होने चाहिए, इतनी अप्रोच बच्चे भी रखते हैं। और साथ ही अगर पेरेंट्स को कभी बच्चों से मिलना हो तो वो भी बहुत ही अप्रोचेबल होनी चाहिए। तो इस पॉलिसी का जरूर से हमको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस, बच्चों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे एक दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, अगर बच्चा कुछ सही कर रहा है, गलत कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, तो क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि ये है तो ऐसा क्यों है। कई बार हमको कोई बच्चों की आदतों में चेंज लगता है, तो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपकी तो हमेशा आदत है कि आप मतलब अपने इसी फ्रेंड के साथ में जाते हो, आज तुमने अपने फ्रेंड्स कैसे चेंज कर लिए, या रोज तुम खेलने जाते हो, आज तुम खेलने क्यों नहीं गए हो, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि हमको बच्चों के बारे में पता चलता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का एक ग्रुप है, वो साथ में डेली गेम खेलते हैं, 5 to 6 शाम में खेलते हैं। ठीक है, अचानक क्या हुआ, बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई या किसी चीज़ को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो गया, बच्चे ने खेलने जाना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आज बच्चा नहीं जाएगा तो आप उससे पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चों का आपस में डिस्प्यूट हुआ है या कोई किसी टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसलिए वो अपने दोस्तों से दूर रह रहा है ना। तो हम बच्चे की पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम इससे जान पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट है कम्युनिकेट, आपको बच्चों से बात करते रहना चाहिए। देखिए ऐसे बहुत सारी फैमिलीज होती है जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती है। कहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कहाँ अप्रोचेबल होना, कहाँ क्वेश्चंस पूछना, यहाँ तक की बात ही नहीं होती है। उनको आपस में कम्युनिकेशन का भी टाइम नहीं मिलता है। आजकल जैसे कि फादर है, कई जगहों पे हम देखते हैं कि उनका स्केड्यूल इतना बिजी होता है और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ना उसमें, कि वो जब अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तब तक बच्चे जब तक वो उठते हैं तो कई बार बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कई बार पेरेंट्स का जाने का टाइम जल्दी होता है तब तक बच्चे सो रहे होते हैं, तो बात नहीं होती। और पूरे दिन से जो फादर है वो बहुत लेट नाइट आएंगे, तब तक हो सकता है बच्चे सो जाते हैं, हो सकता है बच्चे अपना कुछ पर्सनल काम कर रहे हो तो उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या स्टडीज़ कर रहे हो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इस बार क्या होता है, कई बार फैमिली मेम्बर्स में आपस में भी ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके रखना चाहिए और टाइम निकालना चाहिए बच्चे के लिए, चाहे आप दिन के 10 मिनट ही निकालें, लेकिन बच्चों से बात करने के लिए निकालना चाहिए, ये टाइम बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होती है, पेरेंट और चाइल्ड की जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनती है और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खुल करके अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वॉल्व योरसेल्फ इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन के साथ में पेरेंट्स का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, बच्चा एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, इसके बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे। तो देखिए हमेशा बच्चों से तो कम्युनिकेट करना ही है और साथ ही साथ में जो उनके मेंटोर हैं या जो उनके टीचर्स हैं, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप टीचर से बात कीजिए, बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में जानिए, ठीक है, कि बच्चा कैसा क्लास में परफॉर्म करता है, क्या क्लास में मिसबिहेव तो नहीं करता है, क्लास में रेगुलर टाइमिंग से आता है या नहीं आता है, उसकी फ्रेंड्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है, कैसे दोस्तों के, कैसे बच्चों के साथ वो रह रहा है, अभी उसकी क्लास में परफॉर्मेंस क्या चल रही है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कितना अच्छा कर रहा है और किस में वो वीक है, तो किस में उसको किसी टीचर की, असिस्टेंट की या फिर ट्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है,
ऐसी चीज़ों के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे होमवर्क अपना पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको आप बच्चे की डेली नोटबुक देख करके आप ये पता नहीं कर सकते है ना। तो उसके लिए कई बार टीचर से फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की परफॉर्मेंस को लेकर के, ठीक है। होमवर्क, बच्चों को डेली होमवर्क मिलता है, तो क्या करते हैं कि बच्चे कभी कभी क्या सोचते हैं कि उनका मूड नहीं है, कभी उनका आज हेडेक हो रहा है, आज पैर दर्द हो रहा है, आज उनको टीवी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ बना लिया और उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हमेशा बच्चों की डायरी ज़रूर से चेक करनी चाहिए, डेली डायरी आप चेक कीजिए कि बच्चों को क्या क्या होमवर्क दिया गया है, बच्चों की सारी नोटबुक्स को चेक करना चाहिए। साथ ही साथ में स्कूल से कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बच्चों की डायरीज में अटैच कर दी जाती है, ठीक है। या उनको नेक्स्ट 1 to 2 डेज़ के अंदर क्या प्रिपरेशन करनी है, कभी कोई फंक्शन है या कोई कुछ सेलिब्रेशन किया जा रहा है स्कूल में, तो बच्चों को उसके लिए क्या तैयारी करनी है, कभी कोई स्पीच देनी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की डायरीज में लिखी हुई होती हैं। और अगर कभी कोई नोट भी होता है तब भी वो बच्चों की डायरी में आता है, ठीक है। तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चों की डायरीज चेक करनी चाहिए। अच्छा, कई जगहों पे हम देखते हैं ना कि पेरेंट्स बच्चों को होमवर्क कराने के लिए बैठते हैं, वो होमवर्क करा रहे हैं बच्चों को, बच्चे कई बार कर लेते हैं लेकिन कभी कभी बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स कभी या तो उनको डांट के मार के डरा करके उनसे होमवर्क कराएंगे, या फिर सोचते हैं कि कौन इतनी देर मेहनत करेगा, और पेरेंट्स खुद ही क्या करते हैं, लिख देते हैं उसके अंदर कि ठीक है चलो बच्चे ने किया, है ना। ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बच्चों की हैबिट जो होती है उसको बिगाड़ देते हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, चाहे कितनी भी कोशिश लगे खुद से करवाना चाहिए। आप थोड़ा गैप ले लीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, वेट कीजिए, बच्चे को होमवर्क में असिस्ट कीजिए, लेकिन खुद बच्चा बन करके उसका होमवर्क नहीं करना है, ठीक है। अगला है असिस्ट योर चाइल्ड, बच्चों को असिस्ट करना है, बच्चों को समझाना है चीज़ों को, ठीक है। बच्चा जैसे जिस दिन का बच्चे को होमवर्क मिला है उसी दिन उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऐसा कई बार होता है ना कि बच्चे अपना होमवर्क क्या करते हैं, डिले कर देते हैं, आज का पेंडिंग रख दिया ना तो कल आने वाले डे में उनको और होमवर्क मिल जाएगा, तो इस तरीके से उनका पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, अब उसको बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दे करके और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दे करके फिर उसको काम कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने बच्चे को असिस्ट करना चाहिए उसकी स्टडीज़ के अंदर। टॉक टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, बच्चे से भी पूछना चाहिए स्कूल के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ टीचर से ही फीडबैक लेकर के नहीं छोड़ा, बच्चों से भी हमको फीडबैक लेते रहना चाहिए कि आज उनके स्कूल में क्या स्पेशल काम कराया गया, कौन सी टीचर ने पढ़ाया, कौन टीचर उनको बहुत पसंद है, कौन टीचर ने उनको डांटा है, ठीक है। उनकी नोटबुक्स और कॉपीज़ को चेक करना चाहिए, बच्चे कोई चीज़ें मतलब खो तो नहीं रहे हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली रखते हैं या नहीं रखते, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ में बच्चों की जैसे नोटबुक्स या जो कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, ये सब प्रॉपरली कवर्ड है या नहीं है, इन सब के बारे में बच्चों से बात करनी चाहिए, बच्चों की चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। अगला है रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज करना, ठीक है। बच्चों को एक्नॉलेज करना चाहिए, अगर वो कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उनको बताना चाहिए कि अगर आपने ये अचीवमेंट लिया है, अगर क्लास में बच्चे ने किसी टेस्ट में अगर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स अचीव किए हैं तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको रिकॉग्निशन देनी चाहिए कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है ना उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और बच्चे एनकरेज होते हैं कि हाँ अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो पेरेंट्स ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, साथ ही साथ उनको कोई गिफ्ट मिला है, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छा प्राइज़ दिया है पेरेंट्स ने। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता है इन सब चीज़ों के प्रति, तो वो क्या करते हैं, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी पेरेंट्स की जो उनकी अपने बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारियां होती है, तो उनको इन्हें परफॉर्म करना चाहिए, एक पॉजिटिव मैनर में परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये पेरेंट्स की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेल की भी, ये मीन्स फादर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मदर की है, और जितनी मदर की इंपॉर्टेंट है उतनी फादर की भी होती है। कई बार क्या होता है कि फैमिली में अगर मदर फादर वर्किंग है, नहीं कर पाते हैं, तो अगर उनकी फैमिली में अगर कोई और असिस्टिंग मेंबर है जैसे कि दादा दादी है, चाचा है, या कोई भी उनके बड़े ब्रदर सिस्टर, तो वो भी बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और जो उनकी परफॉर्मेंस रहती, जिस तरीके से वो काम करते, तो उसको भी अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ में।
ठीक है। अच्छा, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि बच्चों के इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए हमको, कि बच्चों का अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से बिहेव करे तो हमें भी बच्चों के प्रति एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों के इमोशंस को का आदर करना चाहिए हमको, ठीक है। बच्चों के मन की भावनाओं को समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। तो बच्चों के नीड्स को अगर कोई पेरेंट अगर अच्छे से असेस कर सकता है, समझ सकता है ना, तो वो एक अच्छे पेरेंटहुड की निशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पेरेंटहुड अच्छा होगा ना तो चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स में और अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत आगे निकलते हैं, बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी बच्चों की डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं या क्या क्या सिद्धांत है जिनके आधार पर हम एक अच्छे पेरेंटहुड को रन कर सकते हैं, और साथ ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड के लिए क्या क्या चीज़ों की या किन किन आदतों या बिहेवियर की ज़रूरत होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।